हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट लॉन्चर। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 11 के केमिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी क्या कर लिया था, पढ़ा था कि इसमें क्या हमने बहुत सारा टॉपिक क्या कर लिया है, हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ पे अब हम क्या कर लेंगे, आगे नेक्स्ट टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो पिछले क्लास में पढ़ा है उसको अपन क्या कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, हमने इसमें क्या क्या पढ़ा ये भी अपन देख लेते हैं। केमिकल बॉन्ड देखा था, आयोनिक बॉन्ड देखा था, प्रॉपर्टीज देखी थी, लैटिस एनर्जी क्या होती है, जो वन मोल एनर्जी से क्या करते हैं निकलती, उसको हमने लैटिस एनर्जी का था। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं, जो सेम एटम्स के मिलकर से बना होता है, हम होमो एटॉमिक बोलते हैं। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं, जो डिफरेंट एटम्स कंबाइन करके बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बॉन्ड पेयर देखा था। मैंने बताया था कि H2O जैसे कि बॉन्ड है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाते हैं। ठीक है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं हमारा, देखो, तो वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपन देखे तो क्या कर लेते हैं, वो यहाँ पे अपन देखते हैं। ठीक है, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो वो उसमें क्या कर लेते हैं, वो इलेक्ट्रॉन उसमें इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किया जाता उसको हम बोलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बना लेते हैं, बॉन्ड पेयर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, बॉन्ड पेयर, मतलब बॉन्ड बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। और जो इलेक्ट्रॉन जो बचा होता है उसको हम बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या फिर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, इसका मल्टीपल बॉन्ड देखा था हमने। ठीक है, फिर ऑक्टेट रूल क्या होता है, किसी भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, उनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट 8 इलेक्ट्रॉन नहीं, क्या करते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके वो क्या था, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ये हमारा होता है ऑक्टेट रूल। इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन देखे थे, जैसे कि हाइड्रोजन जो ड्यूप्लेट होता है वो तो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम, जो कितने भी सेंट्रल एटम जो होते हैं उनके ऑलरेडी क्या होते हैं, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनके सेंट्रल एटम में क्या करते हैं, जो स्टेबल होते हैं, इससे हम इलेक्ट्रॉन को भी क्या करते हैं, शेयर, वो भी क्या नहीं कर सकते, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं सकते। कुछ एक्सपेंडेड ऑक्टेट, जो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके सेंट्रल एटम जो होते हैं, जिनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये भी वहां पे वो भी क्या नहीं होता, फॉलो नहीं होता। ठीक है, एंड फोर और डॉक्टर इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स देखें तो जो 4 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो 4 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जिनके और नंबर जैसे कि नाइट्रस और नाइट्रस ऑक्साइड होता है, वो क्या करते हैं, वो भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। ठीक है, ये हमने देखा था। वैलेंस या हम लोग रिपल्सन थ्योरी देखा था, वो क्या करते हैं, इसको हमने देखा था, उसका VSPR थ्योरी को देखा था। फॉर्मल चार्ज बताया था। फॉर्मल चार्ज किसको बोलते हैं, जो लुईस स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, स्ट्रक्चर के बेस पे हमने क्या किया था, सॉल्व किया था, जिसमें हम लोग देखे थे कि जो इलेक्ट्रॉन और एलिमेंट होते हैं उनमें कितने बॉन्ड बना रहे हैं, और उसको हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं, कैलकुलेट क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। फिर हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि बॉन्ड होता क्या है, फिर हमने सिग्मा बॉन्ड और मॉलिक्यूल बॉन्ड देखा था। फिर हमने देखा था एफ मॉलिक्यूल्स होता क्या है। तो जो क्या करते हैं, एफ मॉलिक्यूल्स को जो ओवरलैप के थ्रू क्या करते हैं, अपना ऑर्बिटल कंप्लीट करते हैं, वो हमारा होता है, क्या होता है एफ फॉर्मल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ फॉर्मल मॉलिक्यूल बोलते हैं। सपोज हम लोग ले लेते हैं, देखो यहाँ पे एच मॉलिक्यूल्स को थोड़ा अपन डिटेल्स में देख लेते हैं। जो एच फॉर्मेशन, एच मॉलिक्यूल्स होता क्या है, तो जो ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व होते हैं, जो एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम बोलते हैं एच, क्या बोलते हैं, कोवेलेंस जो इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं, और यहाँ पे एच एफ मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एफ मॉलिक्यूल्स। अब देखो ये क्या होता है, हम लोग जैसे कि बोले तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल। देखो एच एफ क्या होता है, एफ में कितने, एफ किसको बोलते हैं, देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल मिलते हैं, जैसे कि सपोज वन एस ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल, ठीक है, और
तो दोनों कितने s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 2 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, मतलब ये हमारा p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर होता है। देखो कितना होता है, पेयर होता है। ये यहाँ पे हम फ्लोरीन का ही देख लेते हैं, क्या कर लेते हैं, फ्लोरीन का देख लेते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, यहाँ पे हम फ्लोरीन का देख लेते हैं। ठीक है, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, चलो बताओ फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो हम फ्लोरीन का 9 होता है, कितना होता है, 9। तो 4, देखो तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, ये फ्लोरीन हो गया। इतने इनके आउटर मोस्ट में कितने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख लेते हैं, 1s2, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9। तो यहाँ मतलब उसके एटॉमिक नंबर ये देखो, 1s2, 2s2 और 2p, कितना आ जाएगा हमारे पास, 5। अब देखो ये इसमें इलेक्ट्रॉन है, 2 में फिल हो गया, पी एस ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। हमेशा याद रखना, मैं आप लोगों को क्वांटम नंबर्स में बताई हूँ कि जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल्ड होते हैं वो पहले स्पिन क्वांटम नंबर, जो पहले वो राइट साइड में इन्वॉल्व होंगे, फिर उसके बाद वो अपोजिट मतलब क्लॉकवाइज होंगे, फिर उसके बाद होता है वो एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज वो फील्ड होता है, ये बताई थी आपको। तो ये देखो कितना हो गया, यहाँ पे 2 4 5 6 7, ये हमारा 8 एंड 9। तो कितने ऑर्बिटल इसमें फिल हो गया, इसमें सिर्फ p ऑर्बिटल के एक ऑर्बिटल बस फिल होने के लिए क्या हुआ, बचा है। इसमें क्या हो रहा है, ये इसमें ये ऑर्बिटल क्या हो गया, फिल हो गया। तो ये हमारा क्या है, इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एच फॉर मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल के लिए देखें तो ऑक्सीजन का देख लेते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इसकी थोड़ी इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपन। क्या देख लेते हैं, इसकी स्ट्रक्चर। तो देखो इसमें कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, एस ऑर्बिटल। ठीक है, तो डंबल होता है, हम लोग को पता है कितने 5 है। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, ये हमारा 1 और यहाँ पे ये 2, यहाँ पे देख लेती हूँ ये और ये। अब देखो ये हमारा होता है 1 होता है, और फिर ये हमारा होता है, ये हमारा होता है 2 होता है, और फिर ये हमारा होता है ये 3। और क्या इसमें कितने, ये देखो इस यहाँ के इसके एस ऑर्बिटल। तो ये जो हम लोग आगे हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ेंगे, इनमें क्या है, एक एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करके क्या क्या बना रहे हैं, एस पी ऑर्बिटल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एस पी ऑर्बिटल। ठीक है, आगे हम डिटेल में हम हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या बना रहे हैं, ऑर्बिटल। ये हमारा ऑर्बिटल बना रहा है, क्या ऑर्बिटल बना रहा है, ये हमारा ऑर्बिटल, ये एस पी ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये हमारा एफ मॉलिक्यूल्स ये है। ठीक है, फिर उसके बाद अपन देखें तो फॉर्मेशन, इसका कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। सपोज जिसमें पाई बॉन्ड क्या है, देखते हैं। मैं आप लोगों को बताई थी कि पाई बॉन्ड होता क्या है। तो पाई बॉन्ड क्या होता है, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुका है कि पाई बॉन्ड होता है क्या, जो साइड वाइज क्या होता है, जो साइड वाइज क्या करता है, साइड वाइज ओवरलैप करता है, वो हमारा होता है पाई बॉन्ड। और जो हेड ऑन हेड ओवरलैप करता है उसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो जो हेड ऑन हेड जो ओवरलैप करता है वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्या होते हैं, उनकी जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है कंपेयर पाई बॉन्डिंग के। ठीक है, क्योंकि हेड टू हेड होता है। ठीक है, तो ये हमारा, और मैं ये बताई थी जो सिग्मा बॉन्ड एक बताई थी, सिग्मा बॉन्ड जो हेड ऑन हेड होता है, और पाई बॉन्ड जो साइड वाइज होता है। तो सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है किसके, पाई बॉन्ड से। ठीक है, इसमें एस पी एस एस एंड पी पी ऑर्बिटल क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं या पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं किसमें, हम इसमें बोल सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड में क्या है, ये साइड वाइज नहीं होता, वो हेड ऑन हेड होता था, ये क्या होता है, साइड वाइज होता है। ठीक है, क्या होता है, साइड वाइज होता है।
तो ये था हमारा। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या देखते हैं इसमें का कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स देखें तो हम इसका एग्जाम्पल यहाँ पे, यहाँ एग्जाम्पल देखें तो ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल में एक होता है पाइडॉन। ये पाई मतलब यहाँ पे हम देखते हैं O2 का फॉर्मेशन देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ O2 क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ O2। अब देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कितना होता है? 8 होता है। ये देखो कितना होता है? चलो बताओ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 1s2 2s2 और 2p4 क्या होता है? 4। तो p ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ये p ऑर्बिटल में 4। तो यहाँ s का तो ये ऑर्बिट हो गया, ये फिल हो गया। ये भी s का ऑर्बिटल, ये भी फिल हो गया। अब इसमें क्या है? p ऑर्बिटल में क्या है? p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल में ये देखो 1 नहीं, ये 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन ये हमारा, और फिर इसके एंटी क्लॉकवाइज फिल करते हैं, बताएंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? ये अब देखो इसमें इसका स्ट्रक्चर देखे तो ये क्या है? पी बॉन्ड। ये ऑर्बिटल इसमें हम क्या करते हैं? ये पाई बॉन्ड बनाता है। इसका स्ट्रक्चर देखे तो ये हमारा, ये देखो ये हमारा यहाँ पे ये डंबल ये हुआ, और ये हमारा ये, तो ये क्या है? ये हमारा है पाई बॉन्डिंग। क्या है? पाई बॉन्डिंग। जो हेड टू हेड मतलब जो स्लाइड टू साइड ओवरलैप करता है वो पाई बॉन्डिंग होता है, और जो हेड ऑन हेड करता है वो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया मॉलिक्यूल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं बॉन्ड पैरामीटर। तो बॉन्ड पैरामीटर्स होता क्या है? तो बॉन्ड पैरामीटर्स ये होता है कि जितने भी बॉन्ड जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, उसको हम लोग कैसे क्या करते हैं बता सकते हैं। ये अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, कि बॉन्ड पैरामीटर होता क्या है। हमने प्रीवियस वीडियो में सिग्मा और पाई का हम लोग क्या किए थे, देख लिए थे। सिग्मा और पाई था, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे बॉन्ड पैरामीटर। अब बॉन्ड पैरामीटर क्या होता है? सब पैरामीटर के जो बॉन्ड को क्या करता है, कितने बॉन्ड को डिफाइन करता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड पैरामीटर। अब देखो जो बॉन्ड, ये बॉन्ड पैरामीटर होता है, एक बॉन्ड लेंथ होता है। क्या होता है? बॉन्ड लेंथ। अभी बॉन्ड लेंथ होता क्या है? तो याद करो, मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि बॉन्ड लेंथ होता क्या है। जब टू एटम बोल सकते हैं, जब टू एटम मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो क्या करते हैं? जब टू एटम मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तो वो क्या बनाता है? हमारा बॉन्ड। देखो जी, सपोज यहाँ पे एग्जांपल के लिए बताती हूँ मैं कि बॉन्ड लेंथ होता क्या है, ठीक है। जैसे कि अपन देखें तो बॉन्ड लेंथ, ये यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये हमारा एक बॉन्ड है एस। क्या है? एस। क्या है वो? हमारा एक एटम का स्ट्रक्चर है। क्या? एटम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और एक और है, यहाँ पे अपन देख लेते हैं, एक और है, ठीक है। इसको भी हम जो ये दो एटम है, दोनों का क्या है? एटम यहाँ पे। अब ये क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, या तो ये क्या करेंगे? रिपल करेंगे। अट्रैक्शन होगा, या तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? क्या होगा? रिपल्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, या फिर वो क्या करेगा? रिपल्सन करेगा। अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन। तो बॉन्ड, ये देखो, तो ये दोनों क्या करेंगे? ये जो दोनों एटॉमिक नंबर है, सॉरी एटॉमिक जो साइज है, ये क्या करेगा? ओवरलैप करेगा। तो ये हमारा हो गया, ये यहाँ क्या हो गया?
अब देखो, ये हमारा एक एटम है, क्या है, एटम है, एटम का स्ट्रक्चर है, और ये भी, ये दोनों ओवरलैप करेंगे, या तो ये रिपल्सन करेंगे, या तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन होगा। फिर ये क्या होता है, ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं, यहाँ ये, ठीक है, ये, अब ये हमारा से ये है ना, जब दो एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर क्या करते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, ये यहाँ पे अपन ये ओवरलैप कर रहे हैं, जिसको ओवरलैपिंग कहते हैं, क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग, यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हमारा ओवरलैपिंग, ठीक है। तो देखो ओवर, ये क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो देखो इनकी साइज में कुछ चेंजेस होगा, हाँ होगा, कैसे चेंजेस होगा ये बताओ। तो ये देखो, ये एक एटम, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, तो ये थोड़ा, जितना ज्यादा ओवरलैप करेंगे मतलब इसकी साइज क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। ये जितना ओवरलैप करेंगे इसकी साइज क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, ठीक है। तो बॉन्ड पैरामीटर्स को बोलते हैं, जो दोनों के न्यूक्लियस देखो, ये हमारा एक प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। तो ये जो प्लस और ये माइनस है, दोनों के न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। जितना लेंथ निकालना रहता है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो ये है कि अगर किसी एटम का, ठीक है, अगर किसी एटम का, यहाँ पे मैं बता सकती हूँ, ये देखो, ठीक, ये अगर हम किसी, यहाँ पे एलिमेंट्स का अगर स्ट्रक्चर क्या करते हैं, हम बढ़ाते हैं, सपोज किसी एटम का स्ट्रक्चर बढ़ रहा है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, उसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्या होगी, बढ़ेगी। और स्ट्रक्चर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, पर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो उसकी जो एनर्जी होगी, जिसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं, तो वो क्या होगी, डिक्री, मतलब बॉन्ड लेंथ, मतलब जिसका, जो जितना ज्यादा ओवरलैप करेगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, मतलब उसकी जो साइज होगी वो छोटी होती जाएगी, और बॉन्ड लेंथ भी क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, ठीक है। और वो बॉन्ड लेंथ छोटी होती जाएगी और साइज भी छोटी होती जाएगी, ठीक है, क्या होती जाएगी, साइज भी छोटी होती जाएगी, ठीक है। तो देखो, ये हमारा एटम, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये हमारा एटम है, दो एटम्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो इनकी साइज तो छोटी होती जाएगी, तो बॉन्ड लेंथ भी छोटी होगी, और ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग देगा, क्या देगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग देगा, कौन, ये हमारा बॉन्ड, बॉन्ड पैरामीटर। अब आया समझ में कि बॉन्ड पैरामीटर क्या होता है, जब टू एटम्स के और इलेक्ट्रॉन शेयर करके ऑर्बिटल में क्या करते हैं, एक दूसरे शेयर करके क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बोल सकते हैं अपन। तो जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उनकी बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा एलिमेंट्स होगी उसकी बॉन्ड क्या है, उतनी ज्यादा डिस्टेंस होगी, ठीक है। और मतलब दोनों जितना ज्यादा रहेगा उसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अब बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगा, ठीक है, समझना, तो मतलब जिसकी साइज देखो, इधर मैं यहाँ पे एक बार अच्छे से समझाती हूँ, ये हमारा एटम है, अगर ओवरलैपिंग ज्यादा हो तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, बॉन्ड लेंथ लेस, मतलब कम होती जाएगी। तो ये जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ कम होगा उसकी क्या है, अट्रैक्शन ऑफ, क्या है, क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। आया समझ में, मतलब बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ेगा, मतलब उसकी साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, अब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ गया तो ये बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो उसकी स्ट्रॉन्ग, वो क्या होगी, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, बॉन्ड पैरामीटर, ठीक है। अब देख, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ का फैक्टर अफेक्टिंग क्या है, देखिए तो साइज ऑफ द एटम्स, एटम्स क्या है,
एंड इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द साइज ऑफ बॉन्डिंग। देखो जिसकी साइज जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड लेंथ उतना ही ज्यादा होगा, और उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हैं वो क्या होती है, डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, आया समझ में। थर्ड ये कहता है कि कोई भी एटम क्या है, तो बॉन्ड जितना ज्यादा रहेगा उसकी साइज उतनी ज्यादा रहेगी। ठीक है, क्या रहेगी, उसकी साइज उतनी ज्यादा रहेगी। आया समझ में। तो ये था बॉन्ड पैरामीटर। ठीक है, अब उसकी साइज भी बड़ी होगी तो फोर्स मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा, साइज ज्यादा होगा मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो मतलब स्ट्रांग नहीं रहेगी, क्योंकि जो पास पास की जो एटम्स है वो क्लोजली बाउंडेड होंगे। अब वो दूर में है उनको क्या होगा थोड़ा, अगर वो दोनों साथ साइज क्या होगी सेम है तो दोनों क्या होंगे, दोनों डेवलप, मतलब यहाँ पे अपन बोल सकते हैं मतलब कि बॉन्ड लेंथ साइज बढ़ने पे बढ़ता है और साइज घटने पे ये क्या होता है, स्ट्रांग होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि एग्जांपल HBr बॉन्ड लेंथ क्या है, HBr की बॉन्ड लेंथ क्या थी, 127 है। क्या है, 127 किसकी, बॉन्ड की। ठीक है, 127 pm। ठीक है, यहाँ पे ये देखो। ठीक, अब क्या कहता है, फैक्टर सपोर्टिंग का सेकेंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड ऑनलाइन डिग्री। क्या कहता है कि जो मल्टीप्लिसिटी जो मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक है, वो क्या करेंगे, जितना ज्यादा ओवरलैप करेंगे। ठीक है, क्या कहता है देखो ये ध्यान से, कि जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी क्या होते जाएगी, बढ़ते जाती है, तो लेंथ क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। अब देखो मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। ठीक है, बॉन्ड लेंथ क्या है, मल्टीप्लिसिटी मतलब बहुत सारे क्या है, ये बहुत सारे जो वो है जिसको बोल सकते हैं हम एटम। तो ये क्या होगा, जैसे जैसे पार्टी मल्टीपल होते जा रहे हैं उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मतलब सपोज ये हमारा न्यूक्लियस है और यहाँ तो इसकी बॉन्ड क्या है, मल्टीप्लिसिटी, ये इतना बड़ा होगा तो ये इसकी क्या है, मैं तो पढ़ा नहीं इधर, ये यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा, तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। क्या होती जाएगी, सॉरी, बॉन्ड लेंथ वो क्या होती है, मल्टीप्लिसिटी टेबल पर बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ये हो गया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम मल्टीपल बॉन्ड के बाद अपन देखते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, तो बॉन्ड एंथैल्पी होता क्या है, तो देखो बॉन्ड एंथैल्पी अपन बोल सकते हैं कि 1 मोल मतलब किसी एटम को, ठीक है, किसी एटम को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, एनर्जी। किसी बॉन्ड एंगल को तोड़ने के लिए सपोज हम एक पेन ही रख लेते हैं, पेन को देखो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, पेन क्या करेगा, देखो एक पेन ही है, पेन को अगर हमें तोड़ना हो तो हमें क्या है, जितना ज्यादा ये स्ट्रांग होगा तो हमें उतनी ज्यादा एनर्जी उसमें क्या करनी पड़ेगी, उसमें लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो बॉन्ड एंथैल्पी ये कहता है कि जो देखो 1 मोल मतलब जिसके 1 मोल में कितने क्या है, देखो 1 मोल में कितनी एनर्जी, किसी मैं बोले किसी एटम को तोड़ने के लिए जो एनर्जी होती है वो हमारी बॉन्ड एंथैल्पी कहलाएगी। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्जाम में यही लिखोगे। तो देखो एक सिस्टमेटिक ढंग से हम केमिस्ट्री लैंग्वेज में क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, तो जिसकी मतलब किसी को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है वो उसकी क्या कहलाती है, बॉन्ड एंथैल्पी कहलाती है। केमिस्ट्री लैंग्वेज में देखें तो यहाँ पे हम 1 मोल में क्या करता है, केमिस्ट्री लैंग्वेज में देखें तो 1 मोल में, ठीक है, यहाँ पे अपन देखें 1 मोल में जितनी मतलब किसी बॉन्ड के ब्रेक करने में जो एनर्जी क्या होती रिलीज होती है, वह 1 मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, सिर्फ 1 मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 151। इतनी एनर्जी, इसको हम लोग मेजरमेंट किसका करते हैं, इसको
मोल -1 से मोल पावर -1 से क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। ठीक है, कौन, ये बॉन्ड केमिकल। ठीक, आया समझ में कि बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, किसी भी चीज को तोड़ने के लिए जितनी ज्यादा एनर्जी होती है वो हमारी क्या कहलाती है, बॉन्ड एंथैल्पी कहलाती है। वो 1 नैनोमीटर, यहाँ देखो सपोज यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी 1 मोल के बॉन्ड को अगर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 1 मोल को जितनी ज्यादा अगर हम क्या करेंगे तोड़ने के लिए, जितनी मतलब मान लो किसी की साइज क्या है, बड़ी है, समझा। ठीक, किसी की साइज क्या है, बड़ी है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, बड़ी होगी। तो उसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, ठीक है, उसकी बॉन्ड लेंथ समझना, बॉन्ड लेंथ अगर उसकी बड़ी होगी तो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कम होगा, मतलब उसको हमें ब्रेक करने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी, अगर साइज बड़ा हुआ तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा हुआ तो उसकी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा हो, मतलब वो लार्ज होगा, तो उसको हमें इजी क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है बॉन्ड एंथैल्पी। क्या होता है, बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, आया समझ में, ये क्या होता है, ये बॉन्ड एंथैल्पी होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, देखो कोई भी बॉन्ड बनता कैसे है, कैसे बनता है, ठीक है, कहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या करते हैं, कहाँ से आता है, ये हमें कौन बताएगा, बॉन्ड एंगल। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि बॉन्ड एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल कंटेन, जो दो, अभी मैं बताई वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और वो उसकी क्या करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वो एक दूसरे से शेयर करता है। क्या करता है, देखो बॉन्ड एंगल क्या करता है, किसी भी एटम के पास जितना इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वो उसकी क्या कहलाती है, अब जितना इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या करेगा, एक दूसरे शेयर करेगा, तो वो क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपन बोल सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो किन ऑर्बिटल में, देखो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, ऑर्बिट, देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, ऑर्बिटल में रहते हैं, तो वो ऑर्बिटल, ठीक है, वे ऑर्बिटल जिनमें जो इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो एंगल बनाते हैं उसे उस ऑर्बिटल की क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल। यहाँ पे सपोज एक एग्जांपल है H2O, ये हमारा क्या है, H2O, ठीक है, तो H2O, तो ये क्या करेगा, ये जो हमारा ये स्पेस है, ठीक है, तो ये बॉन्ड एंगल क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, ये हमारा क्या किया, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक हाइड्रोजन से और एक अपना हाइड्रोजन शेयर करके क्या बना रहा है, H2O बना रहा है। तो ये बॉन्ड शेयर करके, तो ये बॉन्ड शेयर कैसे कर रहा है, मतलब ये जो एटम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन या उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन किस में रहता है, ऑर्बिटल, मतलब ऑर्बिटल को शेयर करके, ठीक है, जो एटम को वो क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, मतलब जो बॉन्ड शेयर करके उन लोग क्या करते हैं, जो बॉन्ड बनाते हैं वो दोनों क्या कहलाएगी, वो बॉन्ड एंगल कहलाती है। क्या कहलाती है, बॉन्ड एंगल कहलाती है। तो इसकी जो यहाँ पे देखे तो हाइड्रोजन की बॉन्ड एंगल कितनी है, 40, यहाँ पे अपन लिख देते हैं ये 0, ये H और ये देखो H, तो ये क्या कर रही है, 104। तो मैं बोली कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, ऑर्बिटल में होता है, तो ऑर्बिटल क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन जो जिन ऑर्बिटल में रहते हैं उन ऑर्बिटल को, तो ऑर्बिटल क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, तो ओवरलैप करेगा तो उसे क्या मिलेगा, ओवरलैप करने से वो क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल बनाएगा, वो क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, वो ऑर्बिटल बनाएगा, तो ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ऑर्बिटल मतलब इलेक्ट्रॉन को जो शेयर करके जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल। अगर हम देखें तो देखो HO2 का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 104.5। क्या होता है, 104.5, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है बॉन्ड एंगल।
ठीक है, बता दी। ठीक है, समझ में आया? आई होप आप लोगों को आ गया हो कि बॉन्ड एंगल क्या होता है। अब इसके बाद अपन देखते हैं बॉन्ड एंगल के यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ये बॉन्ड ऑर्डर की डायरेक्टली रिलेटेड स्टेबिलिटी, इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, देखो बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड एंगल किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये तो समझ में आ गया कि बॉन्ड एंगल क्या होता है। जो कोई इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाता है और जो एंगल बनता है ऑर्बिटल के एंगल से शेप से जो एंगल बनता है, जो शेप बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल बोलते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर ये क्या है, जो लुईस प्रेजेंटेशन इन द लुईस प्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल्स आयरन नंबर बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटॉमिक कॉलेज बॉन्ड ऑर्डर। ये क्या करता है कि जो लुईस ने क्या रिप्रेजेंट किया, मॉलिक्यूल इज आयरन। जो बॉन्ड ऑर्डर मतलब देखो किसी की बॉन्ड ऑर्डर अगर क्या होगी यहाँ पे समझना, ठीक है। अगर बॉन्ड जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, उसकी क्या होगी उतनी ज्यादा, यहाँ पे अपन देखते हैं ये हमारा बॉन्ड एंथैल्पी हो गया। बॉन्ड पैरामीटर में हम बॉन्ड लेंथ देख लिए, एंथैल्पी हम देख रहे हैं। तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, जितनी ज्यादा बॉन्ड को क्या करते हैं, देखो लुईस प्रेजेंट हम देखते हैं कि जितनी ज्यादा किसी भी बॉन्ड में क्या करते हैं, बॉन्ड ज्यादा जितना बनता है वो उसकी क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल कहलाती है। तो ये बॉन्ड एंगल को हम क्या करते हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, फॉर द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। अब ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस होता क्या है ये देखते हैं अपन। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आइसो स्पेसिस होता क्या है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये ये बॉन्ड एंगल है। ठीक है, बॉन्ड एंगल क्या करता है, यहाँ पे हम बॉन्ड ऑर्डर, ये दूसरा टॉपिक है। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक है, ये यहाँ पे बॉन्ड एंगल दे रहे हैं। बॉन्ड एंगल क्या करता है कि किसी बॉन्ड का बनना, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके वो क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। इलेक्ट्रॉन शेयर क्या बनाता है, बॉन्ड। तो उस ऑर्बिटल की, और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है ऑर्बिटल में, तो उस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की, और क्या बोलते हैं हम उसकी, बॉन्ड एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब हम बॉन्ड ऑर्डर लेते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर किसको बोलते हैं, ये क्या कहता है, इन इज लुईस रिप्रेजेंटेशन, लुईस ने क्या किया, रिप्रेजेंट किया कि जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, इसको समझना। ठीक है, सपोज हम लोग एग्जांपल में देखते हैं एच, यहाँ पे अपन बॉन्ड एंगल देखें तो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, कि बॉन्ड ऑर्डर किसको बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। तो लुईस स्ट्रक्चर ये कहता है कि कोई इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तो और जितना इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाएगा और जितना बॉन्ड बनेगा, ये उसकी क्या कहलाएगी, बॉन्ड ऑर्डर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, बॉन्ड ऑर्डर कहलाएगी। एक बार और अच्छे से बताती हूँ कि कोई मतलब लुईस स्ट्रक्चर में ये कहता है कि कोई एलिमेंट्स, ठीक है, या कोई एटम्स, ये बोल सकते हैं अपन कि कोई एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर करके, ठीक है, जो एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके जितना बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तो जितना बॉन्ड बनाएगा ये उसकी क्या कहलाएगी, बॉन्ड ऑर्डर कहलाएगी। अब देखो हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, ये द्विप्लेट, ये और ये, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, ये शेयर करेंगे। तो ये हम इनका बॉन्ड बनाएगा H बॉन्ड H, ये क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। ये सिंगल बॉन्ड हो, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 1 इलेक्ट्रॉन के शेयर किए, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और कितने बॉन्ड बनाए, सिंगलेट। 1 इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है उतना ही क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो ये सिंगल बॉन्ड बनाया, तो सिंगल बॉन्ड है उसकी क्या कहलाएगी, बॉन्ड ऑर्डर कहलाएगी। क्या बनाई कहलाएगी, बॉन्ड ऑर्डर। अब यहाँ पे हम ऑक्सीजन को देख लेते हैं। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयर करता है, किससे, दूसरे ऑक्सीजन से। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ये उसका क्या कहलाएगा, डबल बॉन्ड। क्या कहलाएगा, डबल बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह हम नाइट्रोजन का भी देखते हैं।
ये हमारा क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन ये कहता है कि देखो, जिसकी किसी भी अगर बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा होगा, मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर क्या करेगा, उतनी उसकी बॉन्ड क्या होगी उसकी, उतनी बॉन्ड स्ट्रांग होगी। मतलब जितना ज्यादा, मतलब उतना ही वो बॉन्ड बनाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा उतना बॉन्ड बनाएगा, और वो उसकी क्या है, उतनी ही वो डबल बॉन्ड। अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाता है तो डबल बॉन्ड कहलाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का देखते हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करना, तो ये इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। आया समझ में, जो जितना इलेक्ट्रॉन चलेगा, जितना बॉन्ड बनाएगा, और वो उसकी क्या कहलाएगी, बॉन्ड ऑर्डर कहलाएगी। ठीक है। ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस किसको बोलते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको बोलते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा किसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अट्रैक्ट करता है, सपोज नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, नहीं सोडियम और क्लोरीन। तो ये क्या कर रहे हैं, है इलेक्ट्रॉन, जो जितना ज्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो उसकी क्या कहलाएगी, वो उसकी कहलाती है स्टेबिलिटी, मतलब वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाती है। ठीक है। और ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, उसकी वो उतनी ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। क्या होगा, उतनी ज्यादा वो स्टेबल होगा। ठीक है। तो ये है हमारा क्या है, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर। तो ये क्या होते हैं, बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा हुआ, मतलब देखो दो मिल रहा है, दो एटम्स एक दूसरे ओवरलैप कर रहे हैं, तो इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। बॉन्ड लेंथ कम होगी तो इनकी जो स्टेबिलिटी वो ज्यादा होगी, और ये उतने ही स्ट्रांग होंगे, और इसको उतना ही ब्रेक करने के लिए उतनी ज्यादा इंथैल्पी की क्या होगी, जरूरत होगी। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये क्या है, बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, और उसको ब्रेक करने के लिए उतना ही हमें कम एंथैल्पी की जरूरत पड़ेगी। तो एग्जांपल में देखते हैं, ग्रेटर बॉन्ड ऑर्डर लेस। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो वो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, लेस होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, ठीक है, तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी, और उसको हम लोग इजिली क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या है, स्टेबिलिटी के क्या करती है, ये हम डायरेक्टली रिलेटेड होती है। ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर मोड विल बी स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, मतलब उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, मतलब उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होगा, और उसकी बॉन्ड ऑर्डर उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं। ओके, थैंक यू।